नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कैंपस में, जहां पर कल छात्र छात्राओं के द्वारा पीएचडी की परीक्षा दी जाएगी। बीयू के द्वारा सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। यहां एक बात गौर करने की है कि नियम अनुसार रेगुलर पीएचडी करने वाले छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75% होना अनिवार्य है, परंतु ऐसा होता नहीं है। वहीं सरकारी नौकरी करने वाले प्राध्यापकों के द्वारा एक तरफ कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है छात्र छात्राओं को, और बिना सरकार की अनुमति के उनके द्वारा पीएचडी के पेपर भी दिए जा रहे हैं। एक तरफ छात्र छात्राओं को वो पढ़ा भी रहे हैं और दूसरी तरफ पढ़ भी रहे हैं। यहां पर गौर करने की बात यह है कि सरकारी तनख्वाह हर माह ले रहे हैं और उसी कॉलेज से और पढ़ाई भी कर रहे हैं पीएचडी की, और वो भी रेगुलर पीएचडी कर रहे हैं। चांदी ही चांदी है। वहीं देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया और रजिस्ट्रार आई के मंसूरी से भी हमारे द्वारा सवाल किए, तो उनके द्वारा क्या कहा, देखें गुड लक मीडिया की इस रिपोर्ट में। पाठ्यक्रम में चाहे सरकारी शिक्षक हो या कोई विद्यार्थी हो, उसको जहाँ भी कोर्स वर्क की 6 महीने की पढ़ाई होती है, वहाँ पे कम से कम 60% उपस्थिति अनिवार्य है। देखा जा रहा है कि सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर अपनी नौकरी भी कर रहे हैं और छुट्टी भी नहीं लिया, मुख्यालय भी नहीं छोड़ा, और यहाँ पे कोर्स वर्क की अनुमति दे दी गई है। कुछ बच्चे तो दूसरे राज्य के हैं, केवल आरएससी की परीक्षा देने के लिए बैठ रहे हैं। 3 लोगों की उपस्थिति रजिस्टर चेक करना चाहिए था, क्योंकि पिछले साल से शासन का नियम है कि थंब लग रहा है, डिजिटल उपस्थिति वेरीफाई हो रहा है, तो उससे मिलाना चाहिए कि ये लोग कितने दिन उपस्थिति सेंटर पे पीएचडी का जहाँ कोर्स वर्क पढ़ाया जा रहा था, कौन कौन प्रोफेसर क्लासेस ली हैं, कितने दिन आए हैं, उनका सत्यापन करना था और कॉलेज से चेक कराना था कि जहाँ नौकरी कर रहे थे या कहीं और थे, मुख्यालय से बाहर थे, तो उसके चेक करने के बाद ही अगर सत्यता पाई जाती तो ऐसे लोगों को केवल ही कोर्स वर्क की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। अच्छा, ये भी बताइए कि उच्च शिक्षा विभाग ने भी कुछ 10 बिंदु के आसपास में बताया कि पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, अभी वर्तमान में क्या है? पहले बहुत अच्छे उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय से आदेश जारी होते थे कि और नियमित प्रोफेसर को, असिस्टेंट प्रोफेसर को स्टडी लीव लिए बगैर पीएचडी नहीं कर सकता। अगर करता है, ऐसा चोरी छिपे करता है, नियम विरुद्ध करता भी है, तो उसको 3 वेतन वृद्धि का हकदार नहीं होता है। इसलिए पहले आदेश स्पष्ट जारी किए जाते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से चोरी छिपे बेईमानी की नीयत से ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं। उसमें लिखा जा रहा है कि आप स्टडी लीव तो नहीं दिया जाएगा, आप आकस्मिक अवकाश, मेडिकल अवकाश और ऐच्छिक अवकाश में पीएचडी कर लीजिए, जो संभव नहीं है। तो क्या बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं और रजिस्ट्रार हैं, वो क्या इस मामले को लेकर संज्ञान में नहीं ले रहे हैं? नहीं, कुल सचिव को, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुल सचिव को तो टोटल संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ये लोग भी इस संलिप्तता में संलग्न है, अन्यथा इस तरह से बेईमानी नहीं होती। इनको देखना चाहिए, जब वो उसके नियुक्ति पत्र में ऑलरेडी लिखा कि किसी कॉलेज में पदस्थ है, सीहोर कॉलेज में मान लीजिए एग्जाम्पल है, पदस्थ है, या बैरागढ़ है या कहीं और है, तो वो कब वहाँ पे नौकरी कर रहा है, कब यहाँ पे आ रहा है। तो एक बात, कोई आपके पास नाम की अगर सूची हो तो आप बता सकते हैं? हम नाम की सूची आपको उपलब्ध करा देंगे, बहुत सारे, एक नहीं बहुत ढेरों सारे कर देंगे, 200-300 के नाम की लिस्ट हम दे देंगे। तो मतलब जो भी उस शिक्षा विभाग के आ सकता है कि जो कल पीएचडी के एग्जाम होने वाले हैं उसमें काफी भ्रष्टाचार होने वाला है। हाँ, ज्यादातर उसके लोग सब कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं न कहीं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार से तनख्वाह भी ले रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं, खुद पढ़ भी रहे हैं और दूसरे को यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं। ये वाली पोजीशन हो सकता है क्या? ये संभव नहीं है। एक आदमी ऐसा थोड़ा हेलीकॉप्टर थोड़ा खरीद के रखा कि सुबह अपने वहाँ कॉलेज में पढ़ाए और दोपहर में यहाँ पे पढ़ने आ जाए। मतलब सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि ये फौर्जरी है एक तरीके से कि एक आदमी 2 जगह उपस्थिति दे रहा है। एक आदमी एक ही जगह उपस्थित हो सकता है, 2 खेत में नहीं उपस्थित हो सकता, 2 जगह नहीं हो सकता, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, गोरख धंधे किए जा रहे हैं। इससे गुणवत्ता का नाम तो कुछ नहीं है। ऐसे बढ़िया तो एटीएम लगा देते, पीएचडी की डिग्री दे देते। सर, कल से पीएचडी के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोगों के यहाँ से क्या तैयारी की है? कोर्स वर्क की कल से परीक्षाएं शुरू हो रही है। पूरी परीक्षाएं जो है वो हमारे विश्वविद्यालय परिसर में ही होगी। परीक्षा केंद्र उसके लिए बना दिए गए हैं, अधीक्षक और इन्विजिलेटर्स की नियुक्ति कर दी गई है। सर, जैसे शोध करते हैं तो जो शासकीय शिक्षक रहते हैं उनको कई जगह से अनुमति लेनी पड़ती, तो क्या वो सब अनुमति लेके ही फॉर्म भरा गया होगा? अनुमति आवश्यक है, विभागीय अनुमति। जिस विभाग में शिक्षक काम कर रहे हैं वहाँ से परमिशन लेना आवश्यक है, और उनकी उपस्थिति संबंधित शोध केंद्र से और जो उनके गाइड है उनसे प्रमाणित होकर आई है, उन्हीं के फॉर्म हमने भरवाए। तो सर, आप लोगों के यहाँ से पूरी तैयारी कर ली? हमारी तैयारी पूरी।